हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जैन और आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड मैपिंग की कंप्लीट सीरीज़। ट्रिक्स के माध्यम से, स्मॉल स्टोरीज़ के माध्यम से हम पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू यहाँ पर याद कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था अफ्रीका मैपिंग का पार्ट 1, आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका मैपिंग पार्ट 2। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी, आरपीएससी और स्टेट पीसीएस से हमने डायरेक्टली लिए हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने। अरेंज द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। जो अफ्रीका की झीलें हैं उनको आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित इनको करना है। सबसे पहली आपके लिए लेक विक्टोरिया, एंड सेकंड है लेक मालावी, एंड थर्ड है लेक टंगाइका। इन तीनों को आपको अरेंज करना है। सामने आपको मैप अवेलेबल है, इसकी हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, देख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नील रिवर के बारे में है। काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बोली जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नील रिवर। पहला स्टेटमेंट दिया है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विक्टोरिया लेक। इसका उद्गम कहाँ से है? विक्टोरिया झील से है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स ट्रिब्यूटरी ब्लू नाइल इमर्जेस फ्रॉम इथोपियन प्लेट्यू। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ब्लू नाइल, वो कहाँ से ओरिजिन होती है? इथोपियन प्लेट्यू से। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट ने बोला है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका जो बेसिन है वो किसके लिए फेमस है? वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए या कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ से हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कल मैंने आपको आइलैंड्स डिस्कस किए थे। किसके? अफ्रीका के जो आइलैंड्स थे। तो आप देखो, क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग अफ्रीकन आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट। इसके कोस्ट के आसपास जो आपको देखने को मिलेंगी, आपको अरेंज करना है इनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। पहला है सेसेल्स, दूसरा है कॉमरोस, तीसरा है कैप वर्डे एंड फोर्थ है मॉरिशस। चारों को अरेंज करना है। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, आंसर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, इन विच कंट्री इज़ अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन किलिमंजारो लोकेटेड। आपको बताना है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ये कौन सी कंट्री में स्थित है? तंजानिया या केन्या या युगांडा या इथोपिया। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इन सबको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस के थ्रू आप काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट की भांति आपको लेना है। हर एक क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने में आपकी मदद यहाँ पर करने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक करीबा। ध्यान रखना, लेक करीबा काफ़ी फेमस है अफ्रीका में। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द जाम्बेजी रिवर। ये जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। सेकेंड लिखा हुआ है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड लेक। ये दुनिया की सबसे बड़ी, कौन सी? जो मानव निर्मित है। ये मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने दिया है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये किसकी बॉर्डर पर स्थित है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर स्थित है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा करेक्ट है। आपके सामने मैप अवेलेबल है, यहाँ से आप देखिएगा एंड आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। आप लोगों को पता है अभी आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जहां पर आपने नाम सुना होगा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स के बारे में। विशाखापट्टनम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अमरावती का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, आप देखोगे ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था ये साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट से यहाँ से हमने लिया था। तो यहाँ पर पूछा हुआ है साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, उनमें से आपको बताना है कौन सी कैपिटल, कौन सी प्रशासनिक कैपिटल है, कौन सी विधायी कैपिटल है और कौन सी न्यायिक कैपिटल है, कौन सी लेजिस्लेटिव है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सी आपकी जुडिशियल है। 3 यहाँ पर सिटीज़ दी गई है, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया है, दिस इज़ ब्लूमफॉन्टेन, दिस इज़ आपका प्रिटोरिया एंड दिस इज़ आपका केपटाउन। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज़ आपका केपटाउन, ठीक है। तो आपको आंसर देना है यहाँ से कि बेसिकली आपका जो कौन सा सिटी है वो कौन सा कैपिटल यहाँ पर माना जाता है। आंध्र प्रदेश का भी आपको देखना है, 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस है, ठीक है। मैंने काफ़ी बार उसको डिस्कस भी किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने जो डिस्कस किया था
कल हमने अफ्रीका के चारों तरफ के जो भी सीज बॉर्डर बनाते हैं, जो भी स्ट्रेट्स है, जो भी हमारे स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, हमने कल ग्रेट रिफ्ट वैली की भी बात की थी। बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ की प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो बीच में हमारी भ्रंश घाटी का यहाँ पर निर्माण हो चुका है। आपने देखा था कि इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें भी आपको देखने को मिलेगी, जिनको ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ा था 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वैसे यहाँ पर भी काफ़ी सारी झीलें मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो पूरा का पूरा रीजन है पठारी रीजन मिलता है, मतलब माउंटेन ज़्यादा हाइट पर नहीं मिलेंगे, पठार के टाइप से आपको माउंटेन मिलेंगे, ठीक है। तो अफ्रीका जो रीजन है उसको पठारी रीजन बोला जाता है। साथ में एक और चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप बोलोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से या एरिया वाइज अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, अल्जीरिया। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा एरिया वाइज अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, नाम होगा उसका अल्जीरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, उसका नाम होगा नाइजीरिया। पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया। साथ में आप देखोगे यहाँ से मैंने आपको बताया था 3 लाइंस पास होती है, और मैंने आपको काफ़ी सिंपल ट्रिक से सारी की सारी कंट्रीज़ याद करवाई थी। तो आप मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों को ट्रिक से याद करवाया था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा। इला नाम की लड़की, फटाफट से आपको सारी कंट्रीज़ याद हो गई होगी। इला नाम की लड़की कहाँ पर जाती है, वेस्टर्न सहारा के अंदर, मोरिटाना, उसको फूल चाहिए होता है, माली मना कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हमने याद किया था सोम और आलिया से, सोम और आलिया जिनका घर कहाँ पर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, ठीक है। तो वो सारी की सारी ट्रिक्स ज़रूर देखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर को बॉर्डर करती है, तो आप फटाफट से बता पाएंगे। जैसे आपको इला याद है तो इजिप्ट भी करेगा, लीबिया भी करेगा, आपका अल्जीरिया भी करेगा, ठीक है। तो आपको 5 कंट्री में से 3 कंट्री तो आपको ऐसे ही याद हो गई। जैसे आप देखोगे क्या क्या बचा, मोरक्को और ट्यूनीशिया बचा हुआ है। तो अब काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको उन ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर मेमोराइज़ करने के लिए, तो ज़रूर देखें। साथ में आप देखोगे मैंने आपको स्ट्रेट्स भी याद करवाई थी, दोनों याद करवाई थी, बेबल मंडेब और आपको हॉर्मुज स्ट्रेट, उसकी ट्रिक भी देख लें, ताकि आप पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन भी इजीली याद कर पाएँ। रेड सी के अराउंड की कंट्रीज़ भी आप इजीली याद कर पाएँ। एग्जामिनर पूछ सकता है कौन कौन सी कंट्री है रेड सी से बॉर्डर करती है, कौन कौन सी कंट्री है मेडिटेरियन सी से बॉर्डर करती है, साथ में कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशन से बॉर्डर करती है। आप देखोगे सोमालिया इंडियन ओशन में है, केनिया इंडियन ओशन में है, तंजानिया इंडियन ओशन में है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है। तो ये पांचों की पांचों कंट्रीज आपकी किसको बॉर्डर करती है, आपके हिंद महासागर को। कौन कौन सी, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या और सोमालिया, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ में मेडागास्कर, तो पूरा का पूरा यहाँ पर एक आइलैंड है जो कहाँ पर है, आपका इंडियन ओशन में है। मेडागास्कर हुआ, सेशेल्स हुआ, मॉरिशस हुआ, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका के माउंटेन रीजन के बारे में। किसकी बात करेंगे, अफ्रीका के माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर आपको ज़्यादा माउंटेनियस रीजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो फेमस माउंटेन है आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एटलस माउंटेन, और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा ड्रेकसबर्ग माउंटेन। ये भी माउंटेन नहीं है बट ये क्या है, पठार इसको बोल सकते हैं, ठीक है, उठे हुए भाग है। तो यहाँ पर ड्रेकसबर्ग माउंटेन सिस्टम और आपका एटलस माउंटेन सिस्टम काफ़ी फेमस है। एक तो पूरा नॉर्थ में है एंड दूसरा आपका साउथ में मिलेगा, ठीक है। इससे आपको मदद मिलेगी यहाँ की जलवायु के बारे में जानने को और यहाँ के क्लाइमेट को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेट्यूज भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा इथोपियन प्लेट्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू को साथ में याद रखना है। सबसे टॉप पर आपका एटलस है और नीचे आपका ड्रेकसबर्ग है। ध्यान रखना, ड्रेकसबर्ग जो माउंटेन होगा पूरा का पूरा आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अगर आप एटलस माउंटेन को देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, एटलस माउंटेन आप देखोगे आपको कहाँ पर मिलेगा, मोरक्को का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, अल्जीरिया का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और ट्यूनीशिया का कुछ पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या फैला हुआ मिलेगा, आपका एटलस माउंटेन। इसकी अलग अलग रेंज है, जैसे कि मिडिल एटलस हो गया, ठीक है, एंटी एटलस हो गया, टेल एटलस हो गया। तो ये पूरी की पूरी एटलस पर्वत श्रेणी है जो आपको अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अफ्रीका के सबसे पीक पार्ट पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये मैंने आपको बताया था जिब्राल्टर जल संधि है। तो आपका ये मोरक्को वाला पार्ट हो गया, ठीक है, मोरक्को वाला पार्ट ध्यान रहेगा। देन अल्जीरिया वाला पार्ट हो गया एंड ट्यूनीशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जहाँ पर आपकी एटलस पर्वत श्रेणी आपको लाई करती हुई मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, मैंने आपको बताया जो ड्रेकसबर्ग माउंटेन सिस्टम है ये पूरा का पूरा कहाँ पर मिलेगा आपको, अफ्रीका के अंदर। ध्यान रखना एटलस के बारे में एक और चीज़, ये आपके कौन से माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे मैंने आपको सिखाया था हिमालयाज भी क्या थे, हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एंडीज सिखाया था, ठीक है, ये भी क्या था आपका
यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था अरावली वगैरह क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको बताया भी था यंग फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन पृथ्वी के फॉर्मेशन के कंपेरेटिवली काफ़ी बाद हुआ है, ठीक है, इसलिए कंपेरेटिवली यंग माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अपेक्षा, ठीक है। अब यहाँ पर माउंटेन्स का फॉर्मेशन भी सिंपल होता है, जब दो प्लेटें मूव करती हैं यहाँ से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आपको हर वीडियो देखना है, हर वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कल यहाँ पर हमने डिस्कस किया था रिफ्ट वैली के बारे में। रिफ्ट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बोला था थोड़े टाइम के बाद अफ्रीका का ये हिस्सा कटकर अलग हो जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक महासागर बन जाएगा। जैसे आपका रेड सी बना, रेड सी भी किसका परिणाम है, आपका ग्रेट रिफ्ट वैली का। लेकिन जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो आप देखोगे जो पहले आपका पूरा का पूरा ये पार्ट था अरब वाला, अरब पेनिनसुला वाला पार्ट, ये किसका पार्ट था, अगर आप दोनों को एक साथ मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अफ्रीका का पार्ट बन जाएगा। लेकिन बेसिकली प्लेट मूवमेंट के कारण बीच में क्या क्रिएट हो गया, समुद्र क्रिएट हो गया। जब प्लेटें दोनों तरफ भागेगी तो बीच में खाई क्रिएट होगी और उसमें क्या बढ़ जाएगा, पानी, तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बॉडी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ अब आप, ठीक है, ये सबको क्लियर है, माउंटेन सबको क्लियर है, ठीक है। माउंटेन्स के बाद आप देखोगे यहाँ की हाईएस्ट पीक, ध्यान रखना यहाँ की हाईएस्ट पीक एटलस में नहीं है, जो आप देखोगे इसका ईस्टर्न पार्ट है, जो आपका तंजानिया वाला पार्ट है, ठीक है। जो तंजानिया है वहाँ पर एक सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक मिलती है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका की हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, उसका आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। ये पूरे टाइम बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एटलस में नहीं है, ये आपका तंजानिया के अंदर पड़ता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट की साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चीज़ अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अफ्रीका की। पहले हमने माउंटेन्स की और प्लेट्यूज़ की बात की। प्लेट्यू के अंदर मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दी, यहाँ का जो इथोपियन प्लेट्यू है, क्योंकि आपका ऊपर तो क्या हो गया एटलस, नीचे क्या हो गया आपका ड्रैकेसबर्ग, और यहाँ पर इथोपियन प्लेट्यू है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध प्लेट्यू माना जाता है। आप देखोगे अफ्रीका के अंदर आपको गोल्ड भी मिलेगा, प्लेटिनम भी मिलेगा, डायमंड भी मिलेगा, ठीक है। मिनरल्स में आपको कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, टंगस्टन, काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलने का एक रीजन ये भी था क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक अफ्रीका को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका था, ठीक है। इसलिए इसका जो इंटीरियर पार्ट था वो काफ़ी लंबे टाइम तक अनएक्सप्लोर रहा था, वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं बनी थी। दैट्स वाई इसको हमने डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की नील नदी, ठीक है। अब देखो रिवर के बारे में आपको क्या क्या जानना जरूरी है। पहली चीज़, इस रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है और ये रिवर गिरती कहाँ पर है। तो आप देखोगे जो आपकी नील रिवर है सबसे लंबी रिवर है। मैंने आपको बताया था अमेजन रिवर क्या थी, सबसे चौड़ाई में और वॉल्यूम की दृष्टि से अमेजन सबसे बड़ी रिवर थी। मैंने आपको पढ़ाया था, सबको याद होना चाहिए, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना जो नील आपकी रिवर है वो लंबाई में सबसे लंबी रिवर मानी जाती है वर्ल्ड की। और आप देखोगे यहाँ पर आपको इसका जो ओरिजिन देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका ओरिजिन जो आपको देखने को मिलेगा लेक विक्टोरिया में। कहाँ से निकलती है आपकी नील नदी, लेक विक्टोरिया से। और ध्यान रखना जो ये लेक विक्टोरिया है वो कहाँ पर है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित है तो आप यहाँ के वातावरण का भी आइडिया लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा पर बारिश क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या होता है लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका ओरिजिन हुआ लेक विक्टोरिया पर। इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो इसकी ब्लू नाइल रिवर है जो कहाँ से निकलती है, इथोपिया से, और एक वाइट नाइल रिवर है जो कहाँ से निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया वाले पार्ट से। तो ध्यान रखना नील रिवर यहाँ पर जो बनती है आप देखोगे वाइट नाइल और ब्लू नाइल जहाँ पर मिलती है उसका नाम है सूडान में, सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम। तो ध्यान रखना जो आपकी दोनों रिवर है, कौन कौन सी रिवर जो मैंने आपको बताई, आपकी ब्लू नाइल रिवर और आपकी वाइट नाइल रिवर, ये दोनों कहाँ पर मिलेगी, खार्तूम नामक जगह है सूडान में, वहाँ पर मिलती है। वहाँ से नील नदी बन जाती है और बेसिकली ये इजिप्ट से फ्लो होते हुए कहाँ पर गिरती है, मेडिटेरियन सी के अंदर गिरती है। कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर के अंदर गिरती है। ध्यान रखना इजिप्ट में इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान डैम, काफ़ी फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है कि नील नदी पर इजिप्ट में कौन सा बांध बनाया गया है, उसका नाम है आसवान डैम, काफ़ी फेमस डैम है। तो क्या क्या याद हुआ, लेक विक्टोरिया से निकली, दो ट्रिब्यूटरीज थी, आपकी ब्लू नाइल और आपकी वाइट नाइल। कौन कौन सी आपकी वाइट, अब कैसे याद रखोगे, जहाँ से निकली वहाँ से बिल्कुल सफ़ेद थी। फिर बेसिकली आपका ब्लू नाइल कहाँ से आया, इथोपिया से आया, दोनों कहाँ पर मिली, खार्तूम में।
बाद में इजिप्ट में हमने क्या बनाया, यहाँ पर डैम बनाया, आसवान बांध काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड फाइनली कहाँ पर गिर जाती है आपका भूमध्य सागर के अंदर पहली रिवर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी कॉन्गो रिवर, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ट्रिक से आपको याद होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, और डी से क्या था आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कॉन्गो रिवर है, ठीक है, ये कॉन्गो रिवर को जायरे रिवर भी बोला जाता था, ठीक है। इसको पुराना नाम क्या था, जायरे रिवर। कॉन्गो रिवर एक ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्गो रिवर अफ्रीका की एकमात्र ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। जैसे मान लो ये इक्वेटर है, एक बार इधर से जाते टाइम कट कर दिया और एक इधर से आते टाइम कट कर दिया। तो ध्यान रखना, गिरती कहाँ पर है आपकी, ये अटलांटिक ओशन के अंदर आपकी गिरती है कॉन्गो रिवर। कहाँ से निकलती है आपका, कॉन्गो वाले पार्ट से, गिरती कहाँ पर है आपका, साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर इसका फॉल होता है। तो ध्यान रखना, कॉन्गो रिवर पर क्या क्या याद रखोगे, ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, साथ में कहाँ पर गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर आपकी ये रिवर गिरेगी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी। तीसरी रिवर आप देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जाम्बेजी रिवर की। कौन सी बात करेंगे हम, जाम्बेजी रिवर की, ठीक है। जाम्बेजी रिवर आप देखोगे काफ़ी फेमस रिवर है ये भी आपकी, जाम्बेजी रिवर। ये कहाँ पर गिरती है आपकी, ये आपका कौन सा है, मोजाम्बिक चैनल। मैंने आपको बताया था, आपका मोजाम्बिक वाला पार्ट और मेडागास्कर वाले पार्ट के बीच में जो चैनल है उसको हम क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो जाम्बेजी रिवर आपकी कहाँ पर फॉल होगी, आपकी मोजाम्बिक चैनल के अंदर। साथ में आप देखोगे यहाँ पर नाइजर रिवर, नाइजर रिवर भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाता है, ऑयल रिवर भी बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम के रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वाला रीजन है आपका अफ्रीका का जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है, और नाइजर रिवर के जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये कहाँ पर गिर जाती है आपकी, गल्फ ऑफ गुएना में। मैंने आपको कल बताया था, गल्फ ऑफ गुएना या गुएना की खाड़ी में आपकी नाइजर रिवर गिर जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ की रिवर है। उसके अलावा आप देखोगे ऑरेंज रिवर, ये भी आपकी फेमस यहाँ पर रिवर है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्पोपो रिवर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये वाली कौन सी रिवर है आपकी, लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये किसको काटती है 2 बार, तो अफ्रीका के अंदर सोचो 2 रिवर मैंने आपको समझा दी। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काट रही है, और लिम्पोपो रिवर किसको 2 बार काट रही है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को या मकर रेखा को। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अफ्रीका की ऐसी रिवर का नाम बताइए जो मकर रेखा को 2 बार कट करती है, दैट इज लिम्पोपो रिवर। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि इक्वेटर पूछा है या बेसिकली कैप्रिकॉर्न पूछा है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आंसर करना है, ताकि आप इजीली यहाँ पर आंसर कर पाएँ, ठीक है। ये सबको क्लियर है यहाँ पर। तो रिवर में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, नील रिवर इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नील मैंने आपको बताई, कॉन्गो आपको बताई, नाइजर रिवर ऑयल रिवर बोली जाती है आपकी, जाम्बेजी रिवर, ठीक है। आपकी जो बॉर्डर बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, ये बॉर्डर बनाती है आपकी जाम्बेजी रिवर, काफ़ी फेमस है आपकी। उसके अलावा आप देखोगे लिम्पोपो रिवर जो कट करती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार। ऑरेंज रिवर आपकी साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर सिस्टम है जो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लेक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने माउंटेन्स की बात की, हमने रिवर्स की बात की, अब कुछ लेक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार जैसे कि मैंने आपको अभी पूछा, नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की सबसे फेमस लेक, जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। पहली चीज़ तो लेक विक्टोरिया कौन से नंबर की सबसे बड़ी लेक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लेक मानी जाएगी। सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था कैस्पियन सी, दूसरी मैंने आपको बताया था सुपीरियर, और तीसरी हो गई आपकी लेक विक्टोरिया। लेकिन मैंने आपको साथ में बोला था अगर मीठे पानी की झीलों में बात की जाएगी तो सुपीरियर क्या थी, सबसे बड़ी लेक थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। अगर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जाए तो वो होगी आपकी लेक विक्टोरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसिकली ये जो लेक है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है, कितना इजीली आप आंसर दे पाओगे। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। केटी पेरी का नाम सब लोगों ने सुना होगा, केटी पेरी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली केटी पेरी कहाँ पर गई थी, युगांडा घूमने गई थी। के से केन्या, टी से तंजानिया और यू से युगांडा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी लेक विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे, केटी पेरी को याद कर लेना, फेमस है, ठीक है। केटी पेरी कहाँ पर घूमने गई थी, युगांडा घूमने गई थी। तो कैसे क्या हो गया आपका, केन्या, ठीक है। टी से क्या हो गया, कैसे क्या हो गया आपका, केन्या।
टी से क्या हो गया आपका तंजानिया, और यू से क्या हो गया युगांडा। आप देख सकते हो ये जो लेक है पूरी की पूरी वो इन तीनों कंट्रीज़ को ही बॉर्डर करती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया को। तो ये लेक आपको ध्यान रखनी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नील रिवर का ओरिजिन भी कहाँ से होता है, लेक विक्टोरिया से ही होता है। ठीक है, साथ में आप देखोगे यहाँ पर, अब देखो लेक विक्टोरिया के बाद आप दूसरी चीज़ याद करो, लेक विक्टोरिया के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स आप यहाँ पर देखोगे। आप देखो यहाँ पर लेक टंगाइका, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा था, लेक टंगाइका किस किस को बॉर्डर कर रही है। आप देखो ध्यान रखना, आपको लेक विक्टोरिया चाहे पढ़ाऊँ मैं, लेक टंगाइका पढ़ाऊँ, लेक मलावी पढ़ाऊँ, तंजानिया तो सब में कॉमन आएगा, तंजानिया सबको बॉर्डर कर रहा है। ठीक है, लेक विक्टोरिया को भी कर रहा है, टंगाइका को भी कर रहा है और आपकी मलावी को भी कर रहा है। तीनों इंपॉर्टेंट लेक है अफ्रीका की, लेक विक्टोरिया, लेक टंगाइका और लेक मलावी। तीनों को कौन बॉर्डर करता है, आपका तंजानिया बॉर्डर करता ही करता है। तो दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए, तंजानिया इन तीनों को बॉर्डर करेगा। अब देखो और कौन सा करता है, लेक टंगानिया के अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी देखने को मिलेगा और आपको बुरुंडी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नीचे आपकी कौन सी कंट्री आ गई यहाँ पर, आपकी जाम्बिया। ठीक है, कौन सी कंट्री आपकी जाम्बिया। तो देखो लेक टंगाइका को जाम्बिया ने भी बॉर्डर किया, ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी बॉर्डर किया, तंजानिया ने भी बॉर्डर किया और बुरुंडी ने भी बॉर्डर किया। ठीक है, 4 कंट्रीज़ ने इसको बॉर्डर किया। याद नहीं रखना, जनरली आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ लेक विक्टोरिया की पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए तंजानिया और कॉन्गो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेक मालावी भी आप देख सकते हैं, लेक मालावी याद रखना काफ़ी आसान है। मालावी से आप क्या याद रख सकते हो, मालावी कंट्री को भी याद रख सकते हो कि लेक मालावी का नाम कहाँ से आया, मालावी कंट्री से आया। मैंने आपसे बोला तंजानिया तो करेगा ही करेगा, और तीसरा आपका क्या हो गया, मोजाम्बिक। एम से एक और नाम आ जाता है मोजाम्बिक। ठीक है, तो लेक मालावी को 3 कंट्रीज़ बॉर्डर करेगी, मलावी, मोजाम्बिक और आपका तंजानिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, तीनों इंपॉर्टेंट लेक है। उसके अलावा आपकी लेक टरकाना जो कहाँ पर है, आपकी पूरी की पूरी केन्या के अंदर है, यह भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, उसके अलावा और भी छोटी छोटी लेक जैसे कि लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू, ये आपको देखने को मिलेगी। तो जस्ट आपको यहाँ पर आइडिया रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन सी लेक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, या यूँ भी पूछा जा सकता है कौन सी लेक अफ्रीका की ग्रेट लेक्स का पार्ट है, तो आपको जस्ट नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको विक्टोरिया के बारे में, टंगाइका के बारे में, लेक मालावी के बारे में, ये तो आपको यहाँ पर पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स है आपकी। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया, लेक्स वाला। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ से देखते हो तो लेक्स में अगर मैंने आपको लेक विक्टोरिया कवर कराई, लेक टंगाइका कराई और लेक मालावी कराई, तीनों महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको यहाँ पर कवर कराई। अब आप यहाँ पर देखोगे, अब हम थोड़ी और आगे यहाँ पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूँगा, लेक आपको सबको क्लियर हुआ, अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार अफ्रीका के डेजर्ट्स के बारे में। ठीक है, अफ्रीका के डेजर्ट्स के बारे में आप जानोगे तो आपको पता है सहारा जो क्या है, बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट अगर किसी को बोला जाता है सहारा है। अफ्रीका के कौन से हिस्से में मिलेगा, आपको नॉर्थ हिस्से के अंदर मिलेगा। लगभग 13 कंट्रीज़ में आपका सहारा डेजर्ट मिलेगा। आप देख सकते हो इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरिटाना, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, चाड और सूडान। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, किसका पार्ट है, मरुस्थल का पार्ट है, सहारा मरुस्थल का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, अगर ये आपकी इक्वेटर है तो नॉर्थ साइड में जो डेजर्ट मिलता है उसका नाम है सहारा, और आपका जो साउथ में डेजर्ट मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, आपका कालाहारी। ध्यान रखना है, 2 डेजर्ट काफ़ी फेमस है यहाँ पर। एक तो आपका कौन सा डेजर्ट, एक छोटा सा डेजर्ट यहाँ पर नामिब डेजर्ट भी है, लेकिन 2 के तो नाम आपको पता ही होना चाहिए, सहारा डेजर्ट और आपका कालाहारी डेजर्ट, जो आपका कहाँ पर आएगा, साउथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आप देखिए सहारा डेजर्ट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, अभी मैं आपको क्लाइमेट बता रहा हूँ, तो क्लाइमेट से आपको और भी इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से अफ्रीका का पूरा क्लाइमेट वेरी करता है। अब आप बोलोगे सर इन कंट्रीज़ को कैसे याद रखें, मैंने आपको काफ़ी सारी कंट्रीज़ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ट्रिक पढ़ाई थी उससे याद करवा दी थी। आपको इजिप्ट याद होगा, लीबिया याद होगा, अल्जीरिया, मोरिटाना, माली, नाइजर, ये तो आपको ऐसे ही याद होगा। तो आपको 6-7 कंट्रीज़ तो डायरेक्टली याद होगी, तो आपको याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। आप ऑप्शन में इजीली इसको रिजेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सहारा मरुस्थल जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, वो आपका अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में मिलेगा। कालाहारी आपको कहाँ पर मिलेगा, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में एक और चीज़ आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो काफ़ी सारे कोस्ट मिलते हैं, जैसे कि आप बोलोगे गोल्ड कोस्ट बोला जाता है, स्लेव कोस्ट बोला जाता है, ठीक है, आपका ग्रेन कोस्ट बोला जाता है। तो आप देखोगे जो आपका सियरा लियोन और लाइबेरिया वाला कोस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन कोस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेन कोस्ट, GRAIN, इसको हम ग्रेन कोस्ट का नाम देते हैं। जो आपका कोटा डी आइवोर है, इसको हम बोलते हैं आइवोर कोस्ट।
घाना वाले को हम बोलते हैं क्या, आपका गोल्ड कोस्ट, और आपका नीचे वाला टोगो और बेनिन वाले को हम बोलते हैं कौन सा कोस्ट, आपका जो स्लेव कोस्ट है। ठीक है, नाम यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। जो आपका सियरा लियोन और लाइबेरिया है, इस कोस्ट का नाम है आपका ग्रेन कोस्ट, GRAIN, ग्रेन कोस्ट। आपका जो कोटा डी आइवोर है, इसको हम बोलते हैं आइवरी कोस्ट। आपका घाने वाले को हम बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, GOLD। ठीक है, उसके अलावा टोगो और बेनिन वालों को बोलते हैं स्लेव कोस्ट। ये सारे इसलिए फेमस थे, कई जगह गोल्ड का प्रोडक्शन ज़्यादा है, गोल्ड का एक्सपोर्ट के लिए। स्लेव मतलब जो गुलाम होते थे, आपको पता है अफ्रीका से काफ़ी ज़्यादा स्लेव ट्रांसपोर्ट किए जाते थे अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, तो इन कोस्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। तो इन कोस्ट के नाम भी है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि घाना वाले कोस्ट को क्या बोला जाता है। आप बोलोगे गोल्ड कोस्ट, आप बोलोगे जैसे कि सियरा लियोन और लाइबेरिया वाले कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रीन कोस्ट। आपका टोगो और बेनिन वाले को क्या बोलते हैं हम, आपका स्लेव कोस्ट। ठीक है, लास्ट वाला क्या था आपका, स्लेव कोस्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नाम, फर्स्ट ग्रेन, सेकंड आइवरी, थर्ड आपका गोल्ड एंड फोर्थ आपका स्लेव कोस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर एक जो मैंने आपको डेजर्ट बताया था, तो आप देखोगे ऊपर वाला तो हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका सहारा वाला पार्ट। एक छोटा सा डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, नामिब डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, और एक नीचे यहाँ पर डेजर्ट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कालाहारी डेजर्ट। वो भी काफ़ी फेमस डेजर्ट है आपका, जो आपका साउथ में पड़ता है, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो। ठीक है, ये कंट्रीज़ में आपको कल बता चुका था लिसोतो और स्वाजीलैंड के बारे में। लिसोतो पूरी की पूरी अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक्ड है। स्वाजीलैंड को अफ्रीका के साथ साथ मोजाम्बिक भी यहाँ पर बॉर्डर करता है। 3 पार्ट अफ्रीका से, 1 पार्ट आपका यहाँ से आपको देखने को मिलेगा स्वाजीलैंड वाले पार्ट से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, एक बार अफ्रीका का आप क्लाइमेट समझ लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बोला अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर लाई करता है, आपका ट्रॉपिकल रीजन के अंदर लाई करता है। ये सबको समझ में आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ऊपर थोड़ा सा पार्ट आपको मिलेगा। मैक्सिमम आप देखोगे ऊपर 34 डिग्री है, नीचे कितना है, 37 डिग्री साउथ में है, जिसमें पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपका लाई करता है। अब आप देखोगे यहाँ से हम किसको कैसे रिमेंबर करें, तो ये इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपको देखोगे रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वन, या बेसिकली आप बोल सकते हो उनको उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे। जो इक्वेटर के आसपास का रीजन होगा वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था इक्वेटर वाले रीजन में पूरे दिन बारिश आपको देखने को मिलेगी। वनस्पति जो होगी सघन वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो आपको कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा, ग्रीन कलर के अंदर पूरा शेडेड ग्रीन कलर वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है आपका, रेन फॉरेस्ट वाला पार्ट है, जहाँ पर अफ्रीका के अंदर घने जंगल पाए जाएंगे। अब देखो, अब रेन फॉरेस्ट के बाद आप देखोगे ये रेन फॉरेस्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, अब रेन फॉरेस्ट से ऊपर वाला पार्ट है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ पर गर्मियाँ तो समर तो क्या होंगे, वार्म समर आपको देखने को मिलेंगे। और जो बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है सूडान टाइप क्लाइमेट। कौन सा वातावरण, सूडान, क्योंकि यहाँ पर कंट्री है सूडान, उसके नाम से क्या पड़ता है इसका, सूडान टाइप क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं सवाना टाइप का क्लाइमेट भी इसको नाम दिया जाता है। यहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सवाना घास के मैदान। तो आपका ये वाला रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, कलर भी आप देख सकते हो, दिस इज द रीजन ऑफ सवाना, जो आपका जस्ट किसके ऊपर पड़ेगा, रेन फॉरेस्ट के ऊपर पड़ेगा। तो ये आपका रीजन पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सवाना टाइप का क्लाइमेट। यहाँ पर आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे, सवाना ग्रासलैंड आपको मिलेंगे। ठीक है, लंबे लंबे ग्रासलैंड होंगे, थोड़े से क्या होंगे, कठोर होंगे, क्योंकि ध्यान रखना जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रासलैंड पाए जाते हैं या घास के मैदान पाए जाते हैं, वो कठोर घास वहाँ पर मिलेगी। जबकि आपके जो समशीतोष्ण रीजन आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो घास का मैदान होगा वहाँ पर घास कैसी होगी, मुलायम घास आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, टेम्परेट रीजन में मुलायम घास मिलेगी और ट्रॉपिकल रीजन में आपको थोड़ी सी कठोर घास आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आओ, उसके बाद जब इसके ऊपर आप चलोगे तो आपको ये लंबी लाइन दिखाई देगी, ऊपर और नीचे दोनों की बात कर रहा हूँ। ये आपका रीजन आ जाएगा स्टेपी रीजन। कौन सा रीजन आ जाएगा, स्टेपी रीजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेपी रीजन के ग्रासलैंड्स की भी हमने बात करी थी। ठीक है, स्टेपी रीजन के हमने यहाँ पर भी देखा था, नॉर्थ अमेरिका में भी देखा था, साउथ अमेरिका में भी देखा था। हमने काफ़ी सारे घास के मैदान देखे थे। मैंने आपको बताया थे कुछ ट्रॉपिकल में आएंगे, कुछ टेम्परेट के अंदर आएंगे। नाम सबको याद होना चाहिए। जैसे सेल्वास क्या था, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। ठीक है, इसके बाद कंपोज क्या था, ब्राज़ील में ग्रासलैंड थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पंपास क्या था, अर्जेंटीना के अंदर था। कौन सा ग्रासलैंड था, टेम्परेट ग्रासलैंड था। सबको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे, मैंने उसके बाद बताया ऊपर वाला पार्ट कौन सा मिलेगा, ऊपर वाला आपका डेजर्ट वाला पार्ट मिलेगा। ये आपका नामिब डेजर्ट और ये आपका कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बारिश आपको कम देखने को मिलेगी, एरिड एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ आपका मरुस्थल, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट।
अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक और क्लाइमेट मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट। थोड़ा सा पार्ट, जैसे नीचे आप देखोगे साउथ अफ्रीका वाला पार्ट और ऊपर आप देखोगे मोरक्को वाला, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, मेडिटेरियन क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा सी मिलता है, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता होती है कि यहाँ पर बरसात कब होती है, सर्दियों के अंदर बारिश होती है। ध्यान रखना, अपने नॉर्मली बारिश कब होती है, गर्मी के सीजन के बाद। यहाँ पर मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर बारिश कब होती है, विंटर्स के अंदर। तो इनकी विंटर क्या होती है, विंटर इनकी वेट होती है, वेट विंटर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, अफ्रीका के अंदर मेडिटेरियन क्लाइमेट भी मिलता है। नीचे आप अफ्रीका का हिस्सा और ऊपर आपका मेडिटेरियन सी के आसपास का हिस्सा, जहाँ पर आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट दिखेगा। तो आप पूरे अफ्रीका के क्लाइमेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको सवाना टाइप का क्लाइमेट भी मिलेगा जिसको सूडान टाइप का क्लाइमेट भी बोलते हैं। स्टेपी रीजन भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, डेजर्ट रीजन भी आपको मिलेगा और मेडिटेरियन रीजन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पूरा का पूरा क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक हमने कवर करी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा जो पार्ट मैंने आपको कल बताया था कौन कौन सी कंट्रीज़ आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, तो वो भी आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर से याद होनी चाहिए कि ये सारी कंट्रीज़ है जो अफ्रीका के अंदर कौन सी मानी जाती है, लैंडलॉक्ड रीजन के अंदर आती है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारा पार्ट कवर कर लिया है ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई पार्ट बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको नासिर, हाँ ध्यान रखना कि बेसिकली आपको जो आसवान डैम है उसको नासिर डैम के नाम से भी बोला जाता है, जो आपका मिस्र है, इजिप्ट वाला पार्ट है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में मैंने आपको अटलांटिक महासागर, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आपका कांगो वाला पार्ट है वहाँ पर आपको कटंगा प्लेट्यू मिलेगा, ठीक है। कौन सा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप, ताकि ये बात भी आपको क्लियर हो जाए। जो आपको कॉन्गो वाला रीजन है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको कटंगा प्लेट्यू भी मिलता है। और एक और चीज़ देख लीजिए, आपका जो सूडान और साउथ सूडान है, पहले इस पूरे रीजन को क्या बोला जाता था, साउथ सूडान। 2011 में साउथ सूडान अलग कंट्री बनी थी जिसकी कैपिटल क्या थी, आपकी जूबा। कैपिटल क्या थी इसकी, जूबा। पहले ये कंट्री नहीं था, पहले दोनों एक ही कंट्री मानी जाती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में बेसिकली भारत के रेस्पेक्ट में अफ्रीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के रेफरेंस में, ठीक है। जाम्बेजी रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर बनाती है, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की जो बॉर्डर बनाती है, यहाँ पर आपको जाम्बेजी रिवर मिलेगी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ में इस रिवर पर एक करीबा डैम है जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के थ्रू आप देखोगे यहाँ पर करीबा डैम पड़ता है, जो कि बेसिकली मानव निर्मित सबसे बड़ा डैम यहाँ पर माना जाता है। काफ़ी फेमस डैम है ये, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। करीबा झील भी है और करीबा डैम भी है। लिम्पोपो रिवर के मैंने बारे में आपको बता दिया। नाइजर रिवर के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। हमने माउंटेन्स कवर कर लिए, डेजर्ट्स हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया। हाँ एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी आपको क्लाइमेट के रीजन में बताया था, साउथ अफ्रीका के नीचे वाला जो रीजन मिलता है, जिसको मैंने आपको बोला था ये मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ पर एक घास के मैदान मिलते हैं जो काफ़ी फेमस है, जिसको क्या बोला जाता है, वेल्ड। क्या बोला जाता है, वेल्ड, WELD, काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ द वेल्ड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे अपन ने याद किया था, तो ये आपका कौन सा है, आपका जो पड़ेगा, ये जो सारा का सारा पार्ट है टेम्परेट रीजन का पड़ेगा। ये आपका स्टेपी रीजन वाली जो घास के मैदान है उनको हम बोलते हैं यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान। तो ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, वेल्ड रीजन या वेल्ड घास के मैदान। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ की मैं बात करता हूँ मिनरल रिसोर्सेज की, जो साउथ अफ्रीका है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, आपका इसको गोल्ड कैपिटल भी बोला जाता है। यहाँ पर गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम की काफ़ी ज़्यादा खाने हैं। साउथ अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोल्ड और डायमंड के लिए। जोहान्सबर्ग का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ की कुछ सिटीज़ का भी आप नाम देखोगे तो आपको ईजिली यहाँ पर सारी चीज़ें पता हो जाएगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको केपटाउन, जो मैंने आपको बताया था, केपटाउन यहाँ की कौन सी कैपिटल है, याद रखने का तरीका सिंपल है, ठीक है। आप देखोगे एक केपटाउन का नाम बताया था मैंने, एक जोहान्सबर्ग, एक प्रिटोरिया का नाम बताया था, एक ब्लूमफोंटेन का नाम बताया था। तो ध्यान रखना, पी से क्या याद रखोगे, प्रिटोरिया, पी से पर, पी से क्या होगा, प्रशासनिक। हिंदी में याद रखना, प्रिटोरिया कौन सी कैपिटल है, यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। केपटाउन कौन सी है, यहाँ की लेजिस्लेटिव, जहाँ पर यहाँ की विधायिका है, जहाँ पर यहाँ की संसद है। और ब्लूमफोंटेन आपकी कौन सी है, यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका का 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट है, जैसा हमारा आंध्रा का 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट है, वैसे ही अफ्रीका का भी क्या है, 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में आपको यहाँ पर देखोगे जो आपका प्लेटी वाला पार्ट है, प्लेटी वाले पार्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे मिनरल्स बता दिया, चाहे कॉपर हुआ, चाहे निकल हुआ, चाहे कोबाल्ट हुआ, चाहे टंगस्टन हुआ, ये सारे के सारे मिनरल्स का यहाँ पर भंडार मिलेगा। जो नाइजर वाला रीजन है आपका, नाइजर हुआ आपका, लीबिया वाला पार्ट हुआ, नाइजर, नाइजीरिया, लीबिया, ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पर किसके लिए फेमस है? ये ऑयल के लिए फेमस है। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व काफ़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर और एग्जांपल दे दिया कि सारा का सारा जो मिनरल्स वाला पार्ट था, क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट था, वो भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर एक लेक मिलेगी, इसको लेक चार्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो लेक्स काफ़ी सारी है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट लेक्स थी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो मैंने सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर ऑल ऑफ़ यू। अफ्रीका में अपना इतना पार्ट एनफ है जो हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम 3 कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका वाला पार्ट। इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि मिलते हैं, अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।